नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक हुई। यह बैठक जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई, जहां सीएम गहलोत समेत डिप्टी सीएम और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट देखिए। दो 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई बैठक। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट समेत कई पदाधिकारियों ने की शिरकत। प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों पर मंथन। क्या विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी कांग्रेस? क्या किसानों के मुद्दे को लेकर फिर से उतरेगी कांग्रेस? क्या होंगे इस बार के सियासी समीकरण? साल 2018 के विधानसभा चुनावों की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जी जान से जुटी राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की, जहां लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया गया। बता दें कि प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर कांग्रेस अपना परचम लहराना चाहती है। हालांकि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के सहारे विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन लोकसभा सीटों पर काबिज होने के लिए गहलोत सरकार को कांग्रेस की घोषणा पत्र को जल्द ही अमली जामा पहनाने की जरूरत है, जिससे प्रदेशवासियों को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास हो सके। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में ये बैठक सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में हुई। वहीं इस मौके पर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां बैठक के दौरान सचिन पायलट ने सभी को संबोधित कर लोकसभा की तैयारियों के बारे में जाना। हालांकि इन बैठकों में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर खुलकर चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन अगर कोई पदाधिकारी किसी के नाम का सुझाव देता है तो उसे बंद लिफाफे में लिया जा रहा है। ऐसे में बैठक के खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ये एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी। इसमें सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और इसमें विशेष रूप से मंत्री परिषद के सभी सदस्य इसमें शामिल हुए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। आगे आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, उसका एक एजेंडा था। तैयारी के संबंध में हमने बात की। संगठन से संबंधित जो भी विषय थे, जिसमें लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए हमको क्या क्या उसमें और मजबूती लानी होगी, उस बारे में आज चर्चा हुई। देखिए, बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर जो राहुल गांधी जी संदेश देकर गए जयपुर में, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम आज हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने किया। सब में बड़ा उत्साह, उमंग और जोश है। साफ डायरेक्शन है राहुल गांधी जी के कि तमाम मंत्रियों को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहना है, पूरे राजस्थान के दौरे करके जनता को मालिक मानकर, जनता की सेवा के लिए उनकी बात सुनना, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ संगठन की मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना हर मंत्री की, हर विधायक की, हर कांग्रेस के नेता की ड्यूटी है। इस पर पूरी चर्चा हुई है। सबने संकल्प लिया है कि राजस्थान में अब टारगेट 25 है। 25 लोकसभा सीटें जीतना कांग्रेस का टारगेट है। हमें भरोसा है कि हम जनता की चौपाल पर जाएंगे। हाथ जोड़कर कांग्रेस ने वोट मांगा विधानसभा में, फिर वापस ना कोई घमंड है, ना कोई गलतफहमी है। जनता का आशीर्वाद चाहिए। जनता के बीच में खड़े होकर जिस तरह से किसानों के कर्जे माफ किए, जिस तरह से विधवा, विकलांग और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई, उसी तरह से आपको जनहित के काम, जन कल्याणकारी काम नजर आएंगे और सब कामों को लेकर जनता के बीच में। बहरहाल देश में 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रैलियां भी शुरू हो गई हैं। जिस तरह से कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन का ऐलान किया और राजस्थान में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अब आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी।
न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जयपुर के पीसीसी कार्यालय में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसके बाद कार्यालय से बाहर आते नेताओं से न्यूज इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। न्यूज इंडिया संवाददाता मनीष दाधीच ने खेल मंत्री और युवा नेता अशोक चांदना से बातचीत की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज एक अहम बैठक हुई थी और इसको लेकर के अभी हमारे साथ मौजूद है खेल मंत्री अशोक चांदना। चांदना जी, क्या कुछ अभी आज की जो बैठक रहा है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया? देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन सर पर हैं और पार्लियामेंट इलेक्शन के तहत संगठन को किस प्रकार से काम करना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में उन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चाएं हुई हैं। आप खेल मंत्री हैं, साथ ही यूथ भी हैं, तो यूथ को लेकर के क्या कुछ आगे कांग्रेस पार्टी का एक आगे टारगेट रहेगा? यूथ को लेकर घोषणा पत्र में हमारे कुछ वायदे रहे और एक बहुत बड़ी घोषणा आपको पार्लियामेंट चुनाव से पहले या जल्दी सुनने को मिलेगी और आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने वादों के ऊपर खरा उतरती है और जो कह दिया वो करके दिखाती है। आप खेल मंत्री हैं, साथ ही साथ कई दफ़ा ये देखने को मिलता है कि जो खिलाड़ी हैं उनको वेतन भत्ता जो उनको मिलता है, जो एक स्टाइपेंड मिलता है, वो नहीं मिल पाता है। खाने की उनको कहीं ना कहीं कमी एक नज़र आती है। तो आपके विभाग में उन कमियों को आप किस तरह से दूर करेंगे? निश्चित रूप से ये अनियमितताएं देखने को मिली हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कई जगहों पर। और ये विधानसभा सेशन में थोड़ा सा हम विधानसभा सेशन से फ्री हों, फिर उन सब अनियमितताओं को खत्म करने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में खेल मंत्री अशोक चांदना, जिनका कहना है कि जो भी खेल के विभाग में खिलाड़ियों के लिए जो अनियमितताएं पाई गई है उन सबको दूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ मनीष दाधीच, न्यूज इंडिया चैनल, जयपुर। जयपुर के पीसीसी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, जहां सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा से इस बैठक को लेकर खास बातचीत की। सीएम तमाम नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। हमारे साथ रमेश मीणा मंत्री मौजूद है, इनसे बात करेंगे आज की किस तरह से बैठक है और बीजेपी को मिशन 25 किस तरह से आप फतह करेंगे, बीजेपी को किस तरह से शिकस्त देंगे? इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, हम चुनाव जीते इस बात का मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि इस देश में जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था की है और जो स्वायत्त संस्थाओं को धरातल पर ला दिया और बिल्कुल एक कोने में पटक दिया, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इनके माध्यम से लोगों को बदले की भावना से जो सरकार काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि देश में अमन चैन हो, देश में समग्र विकास हो। तो इन सब बातों को लेकर लोकसभा के चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ आए और देश में जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे आप विदेश नीति की बात करें, चाहे हमारे देश की विकास की बात करें, या देश में जो अंदर जो जिस तरह का वातावरण पूरे देश में बना है, उससे ऐसा माहौल हो गया है कि जुमलों की सरकार, असत्य बोलने वाली सरकार और विकास के नाम पर कुछ करने वाली सरकार नहीं है, सिर्फ जुमलों की सरकार है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो देश का समग्र विकास करे, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चले। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रमेश मीणा। इन्होंने यही कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो जनता के विकासों के मुद्दे उनको लेकर के विधानसभा जो जिस तरह से फतह किया विधानसभा चुनाव, उसी तरह से लोकसभा चुनाव भी फतह करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश पारी के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे के वार्ड 8 में स्वाइन फ्लू पीड़ित महिला की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। जटिया अस्पताल प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि 55 वर्षीय महिला जरीना का चुरू के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर सैंपल लिया गया, जिसमें स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने पर उसे 5 दिन पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जयपुर के बनी पार्क में सिंधी विकास समिति की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह विकास समिति का 7वां कैंप था। कैंप के दौरान भारी संख्या में लोग रक्तदान करने पहुंचे। कैंप में रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की गई थी। इसके साथ ही ब्लड डोनर्स को विशेष उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और पूर्व विधायक दिया कुमारी भी शिरकत करने पहुंची।
पार्क सिंधी कॉलोनी विकास समिति के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और मैंने देखा कि युवाओं में इतना उत्साह है, इतना ज़्यादा इंथुजियाज़म है, महिलाओं में भी इतना उत्साह है कि हमें ब्लड देना है। और इतने सारे लोगों से मैं मिली जो हर साल यहाँ पर आके ब्लड देते हैं। ये इनका 7th ईयर है इस कैंप का, और मैं उनको बधाई देना चाहूँगी। सभी ऑर्गेनाइजर्स को भी कहना चाहूँगी, इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत ही खुश हुई मैं यहाँ आके, बहुत ही अच्छा लगा कि इतना ज़्यादा अभी भी इस कॉज के पीछे लोगों में इतना जुड़ाव है और इतना उत्साह। आज हमारा ये 7वां विशाल रक्तदान शिविर है बनीपाक सिंधी कॉलोनी विकास समिति का। हम हर साल ही करते हैं और हर साल अप्रोच ये रहती है कि 50 से 100 यूनिट हमारी बढ़े। पिछली बार जैसे हमारा 337 यूनिट रक्तदान एकत्रित हुआ था, और इस बार हमारा टारगेट है कि लगभग हम 500 यूनिट इकट्ठा करें। समाज में संदेश की बात है तो समाज में तो संदेश पॉजिटिव जाता ही है। रक्तदान इकट्ठा करना, कोई आज हर कोई कैंप लगाता है, पर कैंप में बढ़ चढ़ के जैसे आप देख रहे हैं हिस्सा ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा मकसद है कि सबको अवेयरनेस जागे। और कई बार जैसे रात को भी किसी को ब्लड की नीड रहती है तो हमारे यहाँ हम तत्पर रहते हैं कि उसके काम आए और खुद जाके सारी व्यवस्था कराते हैं। अलवर के राजगढ़ में स्वस्थ भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत आमजन को स्वस्थ भारत का संदेश देने के लिए कस्बे में प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर गंगाबाग में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार वशिष्ठ ने बताया कि करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा तय कर स्वस्थ भारत यात्रा राजगढ़ पहुंची है, जिसमें एनसीसी और स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। जयपुर में बांगड़ अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग और ब्रह्म कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए विहासा वैल्यूज इन हेल्थ केयर इन स्पिरिचुअल अप्रोच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर्स को कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना था। वहीं आयोजन के तहत अलग अलग सेंसस में डॉक्टर्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और मानसिक शांति का वातावरण बनाने के गुर सिखाए गए। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक रोहतक के पीजीआई अस्पताल की डॉक्टर किरण बाला ने बताया कि आजकल डॉक्टर्स में स्ट्रेस, टेंशन, सुसाइड रेट्स काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में व्यस्त शेड्यूल और कार्यस्थल के वातावरण को अनुकूल बनाना जरूरी है। इस दौरान बांगड़ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड चंद्रमोहन शर्मा सहित अस्पताल के डॉक्टर सहित नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद रहे। प्रोग्राम है विहासा वैल्यूज इन हेल्थ केयर ए स्पिरिचुअल अप्रोच, कि हम वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी को लेके अपनी हेल्थ केयर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर हमने पेशेंट की हेल्थ केयर इम्प्रूव करनी है तो हमें अपने डॉक्टर्स को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल डॉक्टर्स में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड रेट्स सब बढ़ रहे हैं, बर्नआउट बहुत हो रहा है। तो इसके लिए ये जानकी फाउंडेशन एक चैरिटी एसोसिएशन है यूके में, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, नर्सिस को, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। देखिए, डॉक्टर किरण बाला जी अभी हमारे डीएम न्यूरोलॉजी के जो एग्ज़ाम थे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में, उसमें एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम की एग्जामिनर की हैसियत से आई थी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों ने वहाँ पे भी रोहतक में भी ये कार्यक्रम किया है कि हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं, डॉक्टर्स हैं, जूनियर्स जो रेजिडेंट्स हैं, आपने देखा होगा अगर आप यहाँ अस्पताल में आएंगे तो वो 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। तो उनको इतना स्ट्रेस होता है, उसके पहले प्री मेडिकल टेस्ट कितना कंपटीशन है, उसके बाद प्री पीजी कितना कंपटीशन है, और इन सब के रहते हुए ये तो एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कि उनमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ ही जाता है। और अलग अलग व्यक्ति, जैसे अभी मैडम ने आपको बताया कि ये वर्कशॉप है, इन्होंने पूछा कि शांति आपके लिए क्या है, शांति के मायने। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग कि कोई को अच्छा लगता है कि मैं केयरिंग करता हूँ, किसी को अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के अच्छा लगता है, किसी को अपने दोस्तों के साथ बैठ के अच्छा लगता है। तो ये जो इनकलकेट करना चाहते हैं रेजिडेंट्स में, और ये जो हमारे
जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको भी पूरे टाइम ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, और जो मरीज होता है उसका जो अटेंडेंट और वो उसके जो मित्रगण होते हैं वो तो चार्ज रहते हैं, वो तो हमेशा ये मान के चलते हैं कि हर बीमारी। ऑल सेंट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 50वें वर्ष को लेकर जयपुर के बिड़ला सभागार में स्कूल का गोल्डन जुबली मनाई गई। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल 2019 के अंत में 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके चलते गोल्डन जुबली मनाकर स्कूल के बच्चों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। वहीं समारोह में स्टूडेंट्स ने देशभक्ति, लोक संस्कृति, बॉलीवुड, हॉरर, सामाजिक समस्या पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और गणमान्य मौजूद रहे। ऑल सेंट चर्च सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो MI रोड पर स्थित है उसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। ये स्कूल जुलाई 1969 में शुरू हुआ था और 50 साल भी ये जुलाई 2019 में करेगा। और एक गोल्डन जुबली ईयर जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस अवसर पे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो हैं राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जो बिशप हैं CNI डायसिस राजस्थान के। स्कूल को 50 साल हो गए हैं और हम ये स्कूल जो है वो स्कूल मैनेजमेंट का सपोर्ट, टीचर्स का डेडिकेशन, पेरेंट्स का सपोर्ट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो हैं उनके सबके साथ से ही इस स्कूल ने 50 साल पूरे किए हैं और आशा करते हैं ये अगले 50 साल भी इसी तरह से प्रोग्रेसिव रहें और स्कूल बहुत तरक्की करे। जयपुर में 18 जनवरी से आयोजित 3 दिवसीय मैजिकल मानसरोवर प्रॉपर्टी एक्सपो का समापन हो गया है। रियल एस्टेट में मंदी के दौर के बीच मंगलम और संकल्प सहित कुल 23 बड़े बिल्डर्स की उम्मीदें इस एक्सपो से जुड़ी हुई थी। वहीं आखिरी दिन न्यूज इंडिया संवाददाता ने बिल्डर्स से उनका अनुभव जाना। अच्छा रहा है। इनफैक्ट है कि कल हमारी करीब 100 से ज़्यादा विजिट्स रही है हमारे प्रोजेक्ट पे और आज भी अगर देखें तो 100 से ज़्यादा ही विजिट्स हमारी अभी तक हो चुकी है। और इनफैक्ट जो है करीब 10 से 12 बुकिंग्स भी हमारी लोगों ने स्पॉट बुकिंग्स करवाई है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है हमें और अच्छा रहा है ये। जैसे पहला दिन आप अनुमान लगाकर आए थे, हाँ, वो कुछ पूरा हो पाया? मैम उससे करीब आप मान के चले 3 से 4 गुना ज़्यादा हमारे को रेस्पॉन्स देखने को मिला है। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक्सपो में इतना ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली 2008-9 में ऐसा होता था बट ऐसा माहौल। राजस्थान में स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। इसकी रोकथाम के लिए सरकार भी पूरे प्रयास कर रही है। वहीं सरकार का आयुर्वेद विभाग भी पूरी तरह सक्रिय है। शहर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में भी आयुर्वेद विभाग ने काढ़ा और मास्क का निःशुल्क वितरण किया। प्रेस क्लब में पत्रकार और उनके परिवारों ने भी आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन किया। विभाग के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि काढ़ा एक तरह की औषधि है जिसको पीने से इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और उस पर स्वाइन फ्लू के साथ ही मौसमी बीमारियां भी असर नहीं करती। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जयपुर शहर में लगभग 150-200 हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा जिले के अंदर जो भी हॉस्पिटल है सभी जगह काढ़ा वितरण का कार्यक्रम है। काढ़ा पिलाया जा रहा है, वहीं तैयार किया जाता है। इसके अंदर कुछ औषधियाँ होती है जैसे वासा है, मुलेठी है, सौंठ है, पीपल है, काली मिर्च है। इस प्रकार की दवाइयों से ये काढ़ा रसायनशाला अजमेर के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। और राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस VS सिरधाना दौसा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार सहित आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर जस्टिस सिरधाना का बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया गया। कांग्रेस सरकार आने के बाद भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। केसरपुरा के वार्ड 49 में फैली गंदगी को लेकर पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पारस वर्मा के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जयपुर में सहकार मार्ग पर स्थित इच्छापूर्ण हनुमान शिव मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और भजन मंडली के द्वारा मंदिर परिसर में भजन कीर्तन किया गया। इस दौरान हनुमान शिव परिवार की विशेष झांकी सजाई गई। वहीं महाआरती कर पोष बड़ा हलवे का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण की गई।
खेतड़ी के जसरापुर पंचायत की मुखजी की ढाणी में रात को हुई चोरी के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। थाना अधिकारी किरण सिंह यादव ने बताया कि मुखजी की ढाणी जसपुर निवासी सतवीर सिंह राजपूत ने सूचना दी थी कि रात को उसके मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोर नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए। जयपुर की एसीबी ने रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एडिशनल डीसीपी देशराज यादव के निर्देश में एसीबी टीम ने भंडारी अस्पताल के संचालक और वेदांत इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को परिवादी गिरिराज और सूरज करण की शिकायत पर अंजाम दिया गया। डायरेक्टर हैं वो उसके अद्वैत वेदांता कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज कानोता में, ठीक है ना। उन्होंने वो किया था, कोई स्कॉलरशिप का इश्यू था जो लड़कों का एडमिशन। इनका खुद का ही है क्या सर वो? हाँ, ये ऑनर है और इन्होंने स्कॉलरशिप की जो मिलने वाली थी इनको 63,400 रुपये होती है पर स्टूडेंट, जो समाज कल्याण विभाग से मिलती है, उसको पास करने के बाद में 50% कमीशन ये मांग रहे थे। 400 का 50% समाज कल्याण मतलब हर क्या कितना भी आओ उसका 50%। शुरू में इनके 10-12 लड़कों का कुछ हुआ था, बात फिर वो लोग नहीं आया तो एक लड़का ही आया था, वो सब मेरी कर दो। तो बोले भाई ठीक है, तो 31,500 देना। वो सब मैं तो गरीब आदमी हूँ, जो भी है 30,000 में। कोटद्वार में एक दिवसीय विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधि विशेषज्ञों ने लोगों को कानूनी जानकारी दी। साथ ही लोगों को कानून में उनको दिए गए अधिकारों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान अधिवक्ता चंद्रमोहन बड़दवाल ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को उसके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अलग अलग क्षेत्रों में इसलिए लगाए जाते हैं कि जो जनजाति क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन इलाकों में कानूनी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा सकें और उनको ये बताया जा सके कि उनके कानूनी अधिकार क्या क्या हैं। और क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे ये जनजाति क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानते नहीं है, जिस कारण उनको। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ इलाके में स्थित दून कॉलेज में हुई लाखों की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि डकैती में बदमाशों ने घर में घुसकर घर के लोगों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया था और फिर जमकर लूटपाट की थी। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस ने सहभोज का कार्यक्रम किया, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपने हाथों से पुलिस के जवानों को खाना खिलाया। इस मौके पर सभी अधिकारियों ने जवानों के साथ बैठकर खाना भी खाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को खाना खिलाता है। पुलिस विभाग में बड़ा खाना की परंपरा है। बड़ा खाना का मतलब वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों को वर्ष में 1 या 2 बार खाना खिलाता है विशेष ओकेजन पर। चूंकि रिक्रूट आरक्षियों का कोर्स पूरा हो गया, पासिंग आउट परेड होनी है 24 को, ये जा रहे हैं। बस जाड़े में एक बार चौकीदारों के साथ आरक्षियों के साथ हम लोगों ने जुलाई अगस्त में भी किया था। ये परंपरागत रूप से इससे आपसी तालमेल सहयोग की भावना और एक लीडरशिप की भावना। बाराबंकी के हैदरगढ़ इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर प्रतिबंधित कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 7 बोरियों में छिपाकर ले जाए जा रहे 324 प्रतिबंधित कछुओं को बरामद किया है। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़े ये तस्कर स्थानीय नहरों और तालाबों से प्रतिबंधित कछुओं का शिकार करते थे और फिर लोडर गाड़ी में छिपाकर आसपास के जिलों में उनकी तस्करी करते थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।